बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो स्टडी कर चुके हैं, अब दोबारा हम उसको रिवाइज करने लगे हैं। अच्छा, अब देखिए एग्जांपल से कि जब हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 25 आता है, और इसी तरह जब हम -5 या -5 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी हमारे पास जो है वो 25 आता है। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट मिला कि जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। पहली क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी 25 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो एक तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, और जब हम -25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, -5। तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो स्क्वायर रूट आएगा और एक हम नेगेटिव जो है स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करेंगे। तो बजाय इसके कि हम जो है दो दफा जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करें कि एक दफा प्लस के लिए और एक दफा माइनस के लिए, तो हम क्या किया करेंगे, हम जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना होगा तो हम उसके स्टार्ट के अंदर जो है वो प्लस माइनस जो है वो लिख लिया करेंगे, और आगे जो भी नंबर होगा जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो प्लस माइनस में जो है वो वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपका ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो शो करता है। ठीक है, यानी ये लाइन जो है इसका मतलब यह है कि आपका जो स्क्वायर रूट है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें देता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो हमें नहीं देता। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी एग्जांपल इस तरह देखें कि आप अगर मेरे पास जो है ये वैल्यू हो, अगर मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो -16 का, ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो इसकी रीजन क्या है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है या तो वो 0 आती है या वो 0 से बड़ी आती है, तो नेगेटिव कभी भी नहीं आती जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं। तो यहां हमारे पास जो है -16 है, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर्स के अंदर या सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जब हम अगली क्लासेस के अंदर जाएंगे तो हमारे पास एक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होता है, उसके अंदर जो है वो हम नेगेटिव जो हमारे पास नंबर्स होंगे उसका हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट हुआ। अब इसी कंसेप्ट को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये वर्क एग्जांपल 8 है, इसमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 49 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा, अब 49 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करेंगे, अब देखें 49 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यूज आपकी दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस, तो हम जो है वो प्लस माइनस इसके स्टार्ट में लिख लेंगे। अब 49 है तो उसको मैं 7 × 7 इस तरह लिखूंगा। ठीक है, यानी उसकी फैक्टराइजेशन मैंने कर दी, और इसी नंबर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट। अब यहाँ जो है वो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो दोनों इनवर्स प्रोसेस हैं। स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाता है, और स्क्वायर रूट हो तो वो स्क्वायर से जो है वो आपस में खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ आपके पास वैल्यू जो है वो प्लस माइनस जो है वो 7 आ जाती है। यानी आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास प्लस और माइनस दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम जो है वो क्यूब रूट की तरफ आते हैं। अच्छा, क्यूब रूट में जैसे हमने स्क्वायर लिया, इसी तरह अगर मैं कहूँ जी क्यूब रूट 5 का क्यूब लेते हैं हम। अब 5 का क्यूब लेने से क्या मुराद है कि मैं 5 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा, और 3 टाइम्स जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 125, यानी 5 का क्यूब 125 आ गया।
तो जब मैं 125 का क्यूब रूट लूंगा, अब क्यूब रूट जब भी आपने लेना है तो इस रेडिकल के ऊपर जो आपने 3 लिखना है, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 5 की पावर 3 और इसके ऊपर जो है वो आपने ये क्यूब रूट लिखा। अब यहाँ क्या होगा, जैसे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट जो है इन्वर्स प्रोसेस है, इसी तरह आपका क्यूब और क्यूब रूट भी जो है ये दोनों इन्वर्स प्रोसेस है। तो यहाँ आपका क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपके पास जो क्यूब रूट है वो यानी 125 का क्यूब रूट आपके पास 5 आ जाता है। अच्छा, इसी तरह जब मैं -5 जो है इसका क्यूब लूँगा तो अगेन मेरे पास जो है आ जाएगा जी -5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5। अच्छा, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -125। और जब मैं -125 जो है इसका क्यूब रूट लूँगा, अब मैं क्यूब रूट लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ -5 और इसका क्यूब और अगेन इसके ऊपर जो है वो मैंने क्यूब रूट लिखा। तो यहाँ फिर आपका ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अच्छा, अब देखो मैंने 5 का क्यूब लिया तो आपके पास 5 आ गया और मैंने -5 का क्यूब लिया तो मेरे पास जो है वो -25 आया और -25 का मैंने जब क्यूब रूट लिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट में क्या होता था कि आप किसी भी नेगेटिव नंबर जो है उसका आप जो है वो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते थे, लेकिन क्यूब रूट में आप किसी भी नेगेटिव नंबर जो है उसका क्यूब रूट ले सकते हैं। ये देखें -125 इसका मैंने क्यूब रूट लिया और आपके पास वैल्यू जो वो -5 आ या -5 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्यूब रूट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देता है, वो स्क्वायर की तरह जो है वो दो वैल्यूज नहीं देता जैसे हमने स्क्वायर में देखा था। अब देखिए, अब दोबारा हम देखते हैं कि जब मैंने 5 का या 25 का स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास प्लस और माइनस दो वैल्यूज आई थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ एग्जाम्पल में भी देखेंगे आपने 49 जो है उसका जब स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास प्लस और माइनस जो है वो 7 वैल्यू आएगी। लेकिन इसके बरक्स जब हम क्यूब रूट लेते हैं प्लस का ले, ठीक है, फिर भी आपके पास प्लस में एक वैल्यू आती है और अगर -125 का हमने क्यूब रूट लिया तो वहां भी आपके पास वैल्यू जो है वो -5 जो आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट जो है वो किसी भी नेगेटिव नंबर जो है उसका पॉसिबल होता है। उसकी वजह देखो कि जैसे हमने अभी देखा है कि 125 है, इसका जब हमने क्यूब रूट लिया है तो आपके पास वैल्यू आ गई है 5। तो जब मैंने -125 का क्यूब रूट लिया है तो यहाँ भी आपके पास वैल्यू क्या आ गई है -5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर जो है उसका क्यूब रूट जो है वो पॉसिबल है, लेकिन स्क्वायर जो है वो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है जी 81। अच्छा, अब मैं लिखता हूं यहां स्क्वायर रूट ऑफ 81। अच्छा, जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है तो हमने क्या करना है, उसके स्टार्ट में प्लस माइनस लिख देना है और 81। अच्छा, अब 81 को मैं लिख सकता हूं जी प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसको नेक्स्ट स्टेप मेरे पास इसको 9 का स्क्वायर लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्योंकि हमने अभी जो है वो देखा कि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा जी +-9, ठीक है। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आपके पास 16 है, तो इसका मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू +-16 और इसके ऊपर जो है मैं स्क्वायर रूट का साइन लगा दूंगा। अच्छा, अब देखें +-4 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये +-4 का स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी +-4। इसके बाद नेक्स्ट है जी सी पार्ट, वो मेरे पास 25।
इसका लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको मैं लिखूँ प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और यहाँ आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास प्लस माइनस 5 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट डी पार्ट देखें इसका, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 स्क्वायर रूट का साइन, इसको स्क्वायर की फॉर्म में मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये जो है वो आपके पास कैंसिल होके प्लस माइनस जो है वो 10 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, evaluate each of the following where possible, if it is not possible explain why। यानी ये स्क्वायर रूट जो है वो हमने फाइंड करना है 4 पार्ट्स के। कहता है अगर तो स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और जहाँ स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है उसकी रीज़न बताएं। तो फर्स्ट पार्ट जो है मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, यहाँ आपके पास 81 है, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट में क्या होगा कि हम 81 को देखे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसको मैं लिखूंगा जी 9 का स्क्वायर और यहाँ आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू जो है वो 9 आ जाती है। यानी 81 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 9 है। अच्छा, इसको आप जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं कि आप जो है वो 80। अच्छा, बी पार्ट है 4, इसका स्क्वायर रूट, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट को कैंसिल करूंगा तो आपके पास जो है वो 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट देखें, आपके पास वो है जी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। अच्छा, अब इसको देखें मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव इसी तरह कोफिशिएंट में रहेगा और इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दूंगा और यहाँ नेगेटिव 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और आपके पास जो है वो नेगेटिव 3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। डी पार्ट, अच्छा यहाँ जी आपके पास नेगेटिव 64, इसका स्क्वायर रूट जो है लेना है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है जब हमने स्क्वायर रूट का कंसेप्ट देखा तो वहाँ हमने लिखा है कि आपका कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं कर सकते, तो रीजन उसकी क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू obtain a square root of नेगेटिव नंबर। यानी कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसका हम स्क्वायर रूट जो है वो नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, उसकी वजह क्या है, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास जो वैल्यू या तो जीरो आती है या जीरो से बड़ी आती है, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि हमेशा हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उन्हीं का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो -64 जो है ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी नंबर का जो हम स्क्वायर लें तो ये नेगेटिव में आ जाए, तो इसलिए इसका हम स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई। यानी जिनका तो क्वेश्चन जो है आपका सोल्यूशन पॉसिबल है उसको जो है वो सॉल्व कर दे, अगर नहीं है तो उसकी रीजन जो है बताएं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में आपके पास है जी -4 और इसका क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अब क्यूब जो इसकी पावर है इसका मतलब ये इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस नंबर को उतने टाइम जो है वो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करना है।
तो ये -4 है, उसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक है। 3 टाइम्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। और हम देखें, आप सबसे पहले जब भी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो पहले साइन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये पहला साइन और ये सेकंड, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से किया तो आपका प्लस आ जाएगा आंसर, यानी सेम साइन हो गए तो उसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव आता है। और अपोजिट साइन हो तो उसका जो है वो रिजल्ट हमेशा जो है वो पॉजिटिव जो में आता है। तो यहाँ जो ये वाला साइन और ये वाला साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, उस प्लस को अगेन इस जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आए, तो इसका मतलब आपका जो है वो कोफिशिएंट में माइनस आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इसी तरह है, यानी साइन नेगेटिव हो जाएगा और वो आपस में जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है मल्टीप्लाई होंगे तो वो 64 आ जाएगा। तो ये -64 जो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बी पार्ट देखें। बी पार्ट में आपके पास है कि -4 और इसकी जो क्यूब है वो सिर्फ 4 का क्यूब है, ये नेगेटिव का क्यूब नहीं है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये नेगेटिव आपका जो ऐसे स्टार्ट में रहेगा और आगे 4 का जब मैं क्यूब लूंगा तो वो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन वो 64 आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव साइन जो है वो स्टार्ट में रहेगा, तो माइनस या -64 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट देखें। अच्छा, सी पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी नेगेटिव और -4 और उसकी पावर 3। अच्छा, अब ये देखें, ये भी नेगेटिव जो है वो स्टार्ट में है और ये जो क्यूब है वो भी सिर्फ 4 का क्यूब है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला नेगेटिव जो है वो बाहर ही रहेगा, उसको मैं सपोज अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, और ये वाला नेगेटिव जो है वो भी इसी तरह ही रहेगा और आगे ये 4 का क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी वो तीनों 4 का क्यूब लेंगे तो अब 3 टाइम्स जो है वो 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव इसको इसी तरह मैं लिख लेता हूं, ये भी नेगेटिव इसी तरह ही है। तो अब ये 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है वो 64 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपका नेगेटिव साइन यानी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास प्लस आंसर आ जाएगा और 64 एज इट इज जो है वो साथ लिखा जाएगा, तो ये आपके पास जो है 64 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद डी पार्ट देखें। डी पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी 8 और इसका हमने क्यूब रूट लेना है, और क्यूब रूट लेना है तो उसका क्या है, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ और उसके ऊपर ये 3 लिख दिया और इसको मैं 2 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट, और यहाँ से आपका क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी -125 और इसका क्यूब रूट लेना है। अच्छा, अगेन इसको अब नेगेटिव इसी तरह रहेगा, क्यूब रूट भी आपका इसी तरह। अच्छा, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको मैं 5 की पावर 3 लिख लूँगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर जो है वो -5 जो है वो आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास जी एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपके पास है -216 और इसका हमने क्यूब रूट लेना है। अब 216 जो है जब हम इसकी फैक्टराइज करें तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 216 आ जाता है। अच्छा, अब देखिए इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा तो 6 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट, और ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर जो है वो -6 जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास जी पार्ट। अच्छा, जी पार्ट में क्या आपके पास वैल्यू है, वो है जी -64 और इसका हमने क्यूब रूट लेना है और ये नेगेटिव जो है वो कोफिशिएंट में भी दी हुई है। अच्छा, अब देखें इसको मैं जब लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी नेगेटिव, ऐसे मैंने लिख दिया, ये क्यूब रूट भी इसी तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, ये नेगेटिव और ये जो 64 है, ठीक है। अब इसके जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो ये आ जाएंगे जी -4 मल्टीप्लाई बाई
-4 मल्टीप्लाई बाई -4, यानी 3 टाइम्स जो है वो आप -4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो -64 आ जाती है। और इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव, इसके ऊपर क्यूब रूट लिखा और -4 की पावर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी नेगेटिव और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी जी -4। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये सेम साइन है आपके पास, सेम साइन है, यानी नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 4 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आखिरी पार्ट हमारे पास है, उसकी वैल्यू क्या है -1000 और उसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। ठीक है, -1000 और उसका क्यूब रूट। अच्छा अब इसको फैक्टराइज करें, मेरे पास तो आ जाएगी जी -10 मल्टीप्लाई बाई -10 मल्टीप्लाई बाई -10। ठीक है, यानी इसके जब फैक्टराइज करेंगे आप इस तरह 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास 100 आ जाएगा, 100 को अगेन 10 पे किया तो आपके पास 10, तो 10 को किया तो आपके पास 1 और इसका हमने क्यूब रूट लेना है। और यहाँ इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो x10 की पावर जो है वो आपके पास आ जाएगा जी -10 की पावर 3 और उसका क्यूब रूट, और जब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7 जो है वो कंप्लीट हो गया।